नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, आप गवर्नमेंट एग्जाम में सही मार्क के आएंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किडनी स्टोन का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी स्टोन का जो मुख्य कारण है वह दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट। इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसने की? माइकल फैराडे। इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसने की? माइकल फैराडे। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? वृक्क। किडनी का जो है नेफ्रोलॉजी अध्ययन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? जियोट्रोपिज्म जो है किसे कहते हैं? वो तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधे के अंगों को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग जो है प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न करती है? क्योंकि परावर्तन के कारण दोस्तों उत्पन्न करती है। होमोसोपियन किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है होमोसोपियन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मानव रक्त। मानव लाल रक्त कोशिका में कौन सा अंग जो है अनुपस्थित होता है? वह माइटोकॉन्ड्रिया। मानव लाल रक्त में जो है कौन सा कोशिका अंग जो है अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आवर्त सारणी की रचना किसने की? मेंडलीव। आवर्त सारणी की रचना किसने की दोस्तों? मेंडलीव। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, परिस्थितिकी। सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इकोलॉजी, परिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सरे की खोज किसने की? रोडजन। एक्सरे की खोज किसने की दोस्तों? रोडजन। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है? बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन है दोस्तों? बुध और शुक्र। दूरी के साथ स्थानांतरित परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मास गैस का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? मीथेन। मास गैस का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? मीथेन। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो लगभग 1.95 mm। लगभग 1.95 mm मतलब मीटर प्रति मिलीमीटर। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है दोस्तों? 1.95 मिलीमीटर लगभग में। रक्त का थक्का जमने में संबंधित विटामिन कौन है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन कौन है दोस्तों? विटामिन के। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, KOH का रासायनिक नाम क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। KOH का रासायनिक नाम क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। मिल्की वे के सबसे निकटतम कौन सा तारामंडल है? तो एड्रोमेडा। एड्रोमेडा जो है मिल्की वे के सबसे निकटतम तारामंडल है, एड्रोमेडा। पौधे की पत्तियों को हरी क्यों होती है? पौधे की पत्तियां जो है हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पौधे की हरी पत्तियां हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? वास्तविक और उल्टा। नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा। यदि किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। यदि किसी तार पर प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। GSM का पूरा नाम क्या है? GSM का पूरा नाम है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM का पूरा नाम है। और हाँ गाइस, आप लोगों का चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना गाइस, मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, नीचे रेड बटन होगा उसको दबा के मुझे पुश कर दीजिए। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RAM का पूरा विस्तार क्या? RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अमीनो अम्ल में प्रमुख तत्व कौन सा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन। अमीनो अम्ल में प्रमुख तत्व कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है दोस्तों? फ्लोवोनाइड्स। फ्लोवोनाइड्स जो है पपीते के पीले रंग का कारण। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशी होती है? 6। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशी होती है दोस्तों? 6। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया था दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। पिच ब्लेड किसका है? यूरेनियम का। पिच ब्लेड किसका है दोस्तों? यूरेनियम का। एक 1024 GB कितने होते हैं? 1 TB। 1024 GB कितने होते हैं? 1 TB। 10 MB 1 GB। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु के केंद्र में उपस्थिथ प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से बनती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से बनती है दोस्तों? जल में बनती है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? कंपाइलर। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो। जड़त्व का नियम किसने दिया दोस्तों? गैलीलियो। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। पृथ्वी के लिए प्लायन वे कितना होगा? 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के प्लायन वे का
पृथ्वी के लिए फ्लाइंग वेग कितना होता है? 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कोशिका में प्रोटीन की संश्लेषण कहाँ होती है? राइबोसोम में। कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? राइबोसोम में। रक्त बनता है कहाँ से? अस्थि मज्जा से। रक्त कहाँ से बनता है दोस्तों? अस्थि मज्जा से। पीला ज्वर किस मच्छर से फैलता है? एडिस मच्छर से। पीला ज्वर जो है किस मच्छर से फैलता है? एडिस मच्छर से फैलता है। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबक के प्रेरण सिद्धांत पर। जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर। कुष्ठ रोग किसका दूसरा नाम क्या है? हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हैंसेन रोग। चिपकाने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+V। चिपकाने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल+V होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डवा प्लेटनेट किसे कहते हैं? प्लूटो को। डवा प्लेटनेट किसे कहते हैं? प्लूटो को। चिकन पॉक्स के टीके का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स टीके का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन सॉल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन सॉल्क ने की। जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो 46वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है चेचक की टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी दोस्तों? कैश मेमोरी। लोहे के सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है दोस्तों? पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डॉप्सन यूनिट। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डेसिबल। सार्थ गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। सार्थ गैस का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? मीथेन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मंगल ग्रह में कितने उपग्रह है? 2। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह है दोस्तों? 2। रक्तचाप किससे मापा जाता है? धमनियों से। रक्तचाप किससे मापा जाता है दोस्तों? धमनियों से। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों? ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रक्त उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या है? कोलेस्टेरॉल की वृद्धि होना। उच्च रक्तदाब का जो अर्थ है वह दोस्तों कोलेस्टेरॉल में वृद्धि होना। कोलेस्टेरॉल में वृद्धि होना उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। निंद्रा रोग का कारण क्या है दोस्तों? सीसी मक्खी। निंद्रा रोग का जो कारण है वह दोस्तों सीसी मक्खी। निंद्रा रोग का कारण। मंटू परीक्षण किस रोग के संबंधित है? तपेदिक। मंटू परीक्षण जो है किस रोग से संबंधित है? वह तपेदिक टीबी के लिए संरक्षित। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंग के भय को क्या कहते हैं? न्यूमरोफीबिया। अंग के भय को क्या कहते हैं? न्यूमरोफीबिया जो है, न्यूमरोफोबिया जो है अंग के भय को रोग को कहते हैं। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? एपिडर्मिस जो त्वचा की बाहरी परत को कहते हैं। RADA रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्टर एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्टर एंड रैंगिंग जो है रडार का पूर्ण रूप का है। रडार का पूर्ण रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग जो है रडार का पूर्ण रडार का पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका अपरूप है दोस्तों? कार्बन का। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण संग्रह रूप किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात कर दे तो 64वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? कैसीन। टिटनेस रोग का दूसरा नाम क्या है? लॉकजॉ। टिटनेस रोग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? लॉकजॉ। रोहा नामक बीमारी शरीर के किस भाग से संबंधित है? आंख। रोहा नामक बीमारी जो है शरीर के किस भाग से संबंधित है? आंख से संबंधित। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह स्थिति जिसमें शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमिया। वह स्थिति जो शरीर के ताप को सामान्य से घट जाता है क्या कहलाता है? हाइपोथेमिया कहलाता है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। विटिकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों? अंगूर की खेती से। सॉल्टपीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्टपीटर क्या कहलाता है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट जो है सॉल्टपीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? AIDS मतलब एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफेंडेंसी सिंड्रोम। इक्वाल्डियर्स इनवरिए डिफेंडरी सिंड्रोम जो है एड्स का पूरा नाम। आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। केंद्र में कौन सा कण उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्र में कौन सा कण उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान? आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान? आग्नेय चट्टान। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपस कान की हड्डी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस कान की हड्डी और बड़ी सब फीमर जांघ की हड्डी होती है। हवा द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिलिया। हवा द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिलिया कहते हैं। एनीमोफिली वायु परागण को कहते हैं। हवा द्वारा परागण को कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल या पोड। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल या पोड। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्तों? बुध। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? उत्पन्न होता है? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 79वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चींटियों के अध्ययन को कहते हैं एटिमोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं एटिमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तितलियों के अध्ययन को कहते हैं लेपिडोप्टेरोलॉजी। लेपिडोप्टेरोलॉजी जो है तितलियों के अध्ययन को कहते हैं, और चींटियों के एटिमोलॉजी। डीएनए के जांच कहाँ होता है? हैदराबाद में। डीएनए का जांच जो है केंद्र कहाँ है? डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 82वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी का उदाहरण। भारतीय पाम सिविट क्या है? एक शाक भक्षी पशु। भारतीय पाम सिविट क्या? एक शाक भक्षी पशु है दोस्तों। वह वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना? 78। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 85वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? वेरियोला जोस्टर। रिपीटेड है क्वेश्चन, आप लोगों में पूछा जाएगा बार बार। चिकन पॉक्स का वायरस का नाम क्या है दोस्तों? वेरिसेला जोस्टर वायरस। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है दोस्तों? परावर्तन का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है दोस्तों? परावर्तन का अपवर्तन। बल का मात्रा क्या है? न्यूटन। बल का मात्रा क्या है दोस्तों? न्यूटन। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? फटाफट, कोई देरी नहीं लेंगे गाइस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 51वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दाब निर्भर करता है किस पर दोस्तों? स्पष्ट क्षेत्रफल के बल पर। दाब निर्भर करता है किस पर दोस्तों? स्पष्ट क्षेत्रफल के बल पर। सिक्के का निर्माण किस धातु से होता है? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से जो है सिक्के के निर्माण का धातु उत्पन्न होता है। डायलिसिस का उपयोग क्या किस रोग में होता है? किडनी से रोग उपचार में। डायलिसिस का उपयोग किस रोग में होता है दोस्तों? किस रोग में किया जाता है? किडनी के रोग के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। हैचलिंग जो है अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है। लार का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय। लार का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय। फेफड़े को घेरे रहने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? फुफ्फुस। फेफड़े के घेरे रहने वाले झिल्लियों को क्या कहते हैं दोस्तों? फुफ्फुस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 97वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सामान्य मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.1%। सामान्य मूत्र में जो है ग्लूकोज की मात्रा 0.1%। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? फाइब्रिनोजेन जो है रक्त के जमने के लिए सहायक विटामिन होता है, सहायक प्रोटीन होता है। सहायक प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन। सबसे व्यस्क मानव अंग कौन है? हृदय। सबसे व्यस्क मानव अंग कौन है दोस्तों? हृदय। अगला क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कर्णार्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। कर्णार्थियों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 जो है कर्णार्थियों की कुल संख्या होती है। और हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना गाइस। मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं इनसे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगा। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है गाइस, पूरा एकदम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप नीचे रेड बटन होगा उसको दबा के गाइस मुझे दिल को तसल्ली दीजिए गाइस, मुझे थोड़ा सा ऊपर कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? स्पीडो आकाशगंगा में कौन सा तत्व प्रमुख पाया जाता है? हाइड्रोजन। स्पीडो आकाशगंगा में जो दोस्तों कौन सा तत्व प्रमुख पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन है दोस्तों? हीलियम। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों, 103वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? कैरेट से। सोने की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है? कैरेट से। सोने का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? 24 कैरेट का। सोने का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? 24 कैरेट का। टीबी रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी रोग का बनने वाला कारण कौन है दोस्तों? टीबी रोग जो है कारण बनने वाला जीवाणु कौन है दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों, 106वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह गोल जिससे निर्दिष्ट तापमान पर और अधिक विलय ना घुले सके उसे क्या कहते हैं? संतृप्त गोल। वह गोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर अधिक विलय ना घुल सके उसे क्या कहते हैं? संतुष्ट गोल। कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र कौन है? ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु संयंत्र में। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? परमाणु संयंत्र में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों, 108वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल। जब आप अदरक खाते हैं तो आप पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना। जब आप अदरक खाते हैं तो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। 113वां नंबर को 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना। तना जो है दोस्तों, अगर हम शकरकंद खाएंगे तो उसका कौन सा भाग खाएंगे? तना को खाएंगे दोस्तों। जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। रेबीज किस प्रकार के रोगाणु से होता है? वायरस। रेबीज जो है किस प्रकार के रोगाणु से होता है? वायरस से होता है। 115वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन है दोस्तों? सोयाबीन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन। विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन और आर्गन। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का जो है सर्वोत्तम स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। 118वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र। यदि पेंडुलम की लंबाई चौगुनी कर दी जाए तो उसके दोलनाकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोलनाकार दोगुना हो जाएगा। यदि पेंडुलम की लंबाई जो है चौगुनी करने पर जो है कर दी जाए तो उसके दोलनकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुना हो जाएगा। दोलनकार जो दोगुना हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? सोडियम। सबसे हल्की धातु कौन है दोस्तों? सोडियम। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 0 केल्विन तापमान पर कितना होता है? 0 केल्विन जो है तापमान का मान कितना होता है? 273 के। 0 केल्विन तापमान का मान कितना? 270 के। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगी तभी सूर्य ग्रहण होगा। युगलिन किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव। युगलिन जो है किस प्रकार का जीव? एक कोशिकीय जीव है दोस्तों युगलिन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 124वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उच्च रक्तचाप का होने मुख्य कारण किस खनिज के असंतुलन से होता है? सोडियम। उच्च रक्तचाप होने का मुख्य कारण जो है किस खनिज के असंतुलन से होता है? सोडियम से होता है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया। जब अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है तो उसे क्या करते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। कंप्यूटर में सीडी का अर्थ क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर में जो है सीडी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन 127वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? तड़ित चालक का कार्य क्या है? बिजली से ऊंची इमारतों को बचाना। तड़ित चालक का कार्य क्या है? तड़ित चालक का कार्य क्या है दोस्तों? बिजली से ऊंची इमारतों को बचाना। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। जब भाप से जलना उबलते पानी से जलने की तुलना में अधिक खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होती है। क्या लिखा हुआ है? भाप से जलना उबलते पानी से जलने की तुलना में अधिक खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि वाष्प की जो है गुप्त ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए जो है भाप से ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब पानी से ज़्यादा खतरनाक होता है भाप। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 130वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 के। केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक 373 के। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अम्ल विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल विलयन में जो है नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस लाल हो जाता है। अम्ल विलयन में जो है नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस जो है लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो कौन सी बीमारी की होती है? मोतियाबिंद। यदि आंख का लेंस जो अपारदर्शी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? मोतियाबिंद होती है दोस्तों। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्वपातन। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद्वपातन। एचडी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हार्ड डिस्क। हॉट डिस्क के नाम से जो है एचडी को जाना जाता है, हॉट डिस्क। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 136वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है जो पोटेशियम देता है? पोटेशियम नाइट्रेट। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है जो पोटेशियम देता है? पोटेशियम नाइट्रेट। रक्त के बिलिरुबिन का अधिकतम में से कौन सी बीमारी होता है? रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? वह पीलिया बीमारी जो होता है दोस्तों बिलिरुबिन के अधिकतम के कारण होता है, पीलिया। सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता कौन है? AB रक्त समूह वाला व्यक्ति। सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता वाला व्यक्ति कौन है? AB रक्त वाला समूह है। अगला क्वेश्चन 139वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? स्पैग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? स्पैग्नोमैनोमीटर। वह निर्देश का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना या क्या कहलाता है? वह निर्देश का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर बोलता है दोस्तों। कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? CPU। कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 142वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? निम्नतम कोटि का कोयला कौन है? पीट कोयला। निम्नतम कोटि का कोयला कौन है? तो पीट कोयला। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतकों के द्वारा। पौधे में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम ऊतक के द्वारा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है? अग्नाशय के रूप में कार्य। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
यदि पिता का रक्त समूह AB और माता का रक्त समूह O हो तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा? कोई भी रक्त समूह नहीं होगा, यह संयोजक असंभव है। यदि पिता का रक्त समूह AB और माता का रक्त समूह O हो तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा? कोई भी रक्त समूह नहीं होगा, यह संयोजन असंभव है। पिक्सल ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। पिक्सल ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। धुआं और कोहरे में मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मार्ग। धुआं और कोहरे के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 148वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो दर्पण 60 डिग्री का कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु में कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। दो दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु कितना डिग्री पर बनेगा? 60 डिग्री पर, मतलब सॉरी 5 प्रतिबिंब पर बनेगा। 5 प्रतिबिंब पर बनेगा। 12 पंचे 60, 5। पौधे में हरे भागों में कौन सा वर्णन पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोफिल। पौधे में हरे भाग में कौन सा वर्णन पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण को सहायक होता है? क्लोरोफिल। पृथक का आकार कैसा होता है? चपटा गोल। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? चपटा गोल। चपटा गोल जो है पृथ्वी का आकार होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 151वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा हुआ है? क्यूबिक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है? पारा। क्यूबिक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पारा। गैस से ठोस में परिवर्तन को क्या करते हैं? उत्क्रमण। गैस से ठोस में परिवर्तन हो गया कहते हैं उत्क्रमण कहते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन है? ऑस्मियम जो सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 154वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डीजल इंजन में कौन सा इंगिशन प्रयोग होता है? डीजल इंजन में जो है कौन सा इंगिशन प्रयोग होता है? संपीड़न इंगिशन जो है प्रयोग होता है डीजल इंजन में। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? कांच। प्रकाश की गति जो है सबसे कम होती है दोस्तों कांच में सबसे कम होती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। 157वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किस गैस के कारण फलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है? एथिलीन के कारण जो है फलों को पकने की प्रक्रिया को सबसे तेज होती है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्लुरर जो रेडियोधर्मिता की खोज की। पानी का रासायनिक सूत्र क्या? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? H2O। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 160वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस प्रमुख होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में कौन सी गैस प्रयोग होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दूध का मुख्य घटक कौन है? केसिन प्रोटीन। दूध का मुख्य घटक कौन है? केसिन प्रोटीन। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है? चांदी। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है? चांदी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 163वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। पेड़ पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे जो है वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। बल्ब के तंतु किस धातु से बने होते हैं? टंगस्टन। बल्ब के तंतु किस धातु से बने होते हैं दोस्तों? टंगस्टन। 166वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन 78%। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन 78%। जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा स्रोत कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 169वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज की। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टिले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टिले। मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? पोषण तत्व को ऑक्सीजन परिवहन करना। मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? पोषण तत्व को ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 172वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पृथ्वी पर श्रुति क्यों बदलती है? पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण। पृथ्वी पर श्रुति क्यों बदलती है? पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण बदलती है। पौधे अपने भोजन की तैयारी किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे जो है अपने जो भोजन की तैयारी है किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। पेट में पाचन रस कौन बनाता है? पेट में जो है पाचन रस कौन बनाता है? वह है गैस्ट्रिक ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है पेट में पाचन को बनाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 175वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा पर मनुष्य पहली बार कब गया? 1969 में। चंद्रमा पर जो है पहली बार मनुष्य कब गया? 1969 में। लाल रक्त कणों में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। लाल रक्त कणों में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। रबर का वल्कनीकरण किसमें पाया जाता है? गंधक में। रबर का जो है वल्कीकरण किसमें पाया जाता है? गंधक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 178वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के शरीर में
कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है दोस्तों? लिथियम। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? चिकनी सतह पर। प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? चिकनी सतह पर। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी। हृदय की गति मापने वाला यंत्र कौन है? स्टेथोस्कोप। हृदय की गति मापने वाला यंत्र कौन है? स्टेथोस्कोप। सबसे शुद्ध कार्बन कौन है? हीरा। सबसे शुद्ध कार्बन कौन है? हीरा, डायमंड जो कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 184वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ अधिक होता रहता है? सर्वत्र समान पर। सर्वत्र समान पर जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है सर्वत्र समान पर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। कोशिका का नियंत्रण केंद्र का है? नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 187वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? मस्तिष्क की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कपास। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन प्रदान करता है? कपास। बर्फ तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ तैरती है क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 190वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों? हीरा। पाचन की शुरुआत शरीर के किस भाग से हुई? मुख से। पाचन की शुरुआत जो शरीर के किस भाग से हुई? मुख से। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 153वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पौधे में पानी के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक होता है? पौधे में जो है पानी के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक होता है? जाइलम। जाइलम जो उत्तक जो पौधे के परिवहन के लिए होता है, जाइलम उत्तक होता है। ज्वालामुखी में कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी में जो है कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206। और नवजात शिशु में दोस्तों 300 होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 196वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस गैस को लॉपिंग गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। किस गैस को लॉपिंग गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे भारी गैस कौन है? रेडियम। सबसे भारी गैस कौन है? रेडन। रेडन जो है सबसे भारी गैस है। नाभिक की अभिक्रिया में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? परमाणु ऊर्जा। नाभिक की अभिक्रिया में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 199वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? भूपट्टी। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? नाभिक संलयन। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है दोस्तों? नाभिक संलयन। हाँ गाइस, आप लोगों को चैनल पर नहीं हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना गाइस। मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँगा। इसलिए गाइस आप नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दीजिए। तो 201वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन को कहते हैं बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों बैटरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। तो 202वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? इस्पात का। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? इस्पात का उपयोग किया था दोस्तों। मेमोरी जो केवल सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान प्रोग्राम को डेटा रखती है कहते हैं आरएम। मेमोरी जो केवल सीपीयू द्वारा संसाधित वर्तमान प्रोग्राम को डेटा को रखती है कहलाते हैं आरएम, रैम। मोडेम। मोडेम किसका जोड़ा है? मदरबोर्ड का। मोडेम जो है किससे जोड़ा जाता है? मदरबोर्ड से मोडेम को जोड़ा जाता है। 205वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मेंढक। मेंढक के लावा को क्या कहते हैं? टेपपोल। टेडपोल जो है मेंढक के लावा को कहते हैं। मेंढक के लावा को टेडपोल कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया था? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया था तो? मैग्नीशियम Mg। कोबाल्ट किसमें पाया था? B12। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 208वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोड एक बीमारी है जो होती है जीवाणु से। कोड एक बीमारी जो होती है दोस्तों जीवाणु से। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? AB। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है दोस्तों? AB। सिरके में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया था? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों। 211वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? D2O। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? D2O और जल का H2O। आवर्त सारणी के अनुलंब परिस्थितियों को क्या कहते हैं? समूह। आवर्त सारणी के अनुलंब परिस्थितियों को क्या कहते हैं? पंक्तियों को समूह कहते हैं। कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी इंसुलिन को उत्पन्न करती है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि जो है मधुसूदनी इंसुलिन को उत्पन्न करती है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। 214वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोकी नहीं छूट रहा है गाइस। अच्छा दिन से देख रहे होंगे आप लोग वीडियो में, मैं खांस रहा हूँ बहुत जोर जोर से। वो का नियम किससे संबंधित है? प्रतिबल विकृति। आप लोग के पास कोई दवाया तो कमेंट में लिख कर बताइए। वो का नियम किससे संबंधित है? प्रतिबल से। मैं बहुत खर्चा कर चुका हूँ तब भी नहीं छूट रहा है। वो का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? प्रतिबल विकृति से। अश्व तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। असव्य तरंग किससे होती है दोस्तों?
20 से कम क्या आवृत्ति होती है? हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें कहाँ रह जाती है? रिसाइलिंग बिन में। हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है दोस्तों? रिसाइकिल बिन से जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो 270वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP का जो पूरा नाम है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है दोस्तों। जिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? जिन शब्द सबसे पहले किसने दिया? जॉनसन ने जो है जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले दिया। एडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों 220वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फटाफट, कोई देरी नहीं। आनुवंशिकी का अध्ययन किसमें होता है? आनुवंशिकी में। आनुवंशिकता का अध्ययन किसमें होता है? आनुवंशिकी में होता है दोस्तों। आनुवंशिकता बोल रहा है, आनुवंशिकी में होता है। नमकीन जल में उगने वाले पौधे कौन से कहते हैं? नमकीन जल में जो उगने वाले पौधे को कहते हैं हेलोफाइटस। हेलोफाइटस जो है नमकीन जल में उगने वाले पौधे को कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर कोई वायुमंडल नहीं होता? वरुण। किस ग्रह के चारों ओर कोई वायुमंडल नहीं होता? और वरुण के जो है नेपच्यून के जो है ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों 223वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोहरे में कौन सा पदार्थ नेत्र प्रदान होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कोहरे में जो है कौन सा पदार्थ जो है नेत्र प्रदान करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। औषधि का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। औषधि का जनक किसे कहा था? हिप्पोक्रेटस को जो औषधि का जनक कहा था। कोशिका का आत्मघाती थैला कौन है? लाइसोसोम। कोशिका का आत्मघाती थैला कौन है दोस्तों? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों 226वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। एंजाइम किससे बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन से। इंसुलिन कौन बनाता है? अग्नाशय। इंसुलिन कौन बनाता है दोस्तों? अग्नाशय। शरीर में 1 ग्राम किससे अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा से। शरीर में 1 ग्राम किससे अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा से। अगला क्वेश्चन 229वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। चमत्कारिक औषधि किसे कहते हैं? इंसुलिन को। चमत्कारी औषधि किसे कहते हैं? इंसुलिन को। तिलचट्टे का रक्त कैसा होता है? रंगीन। तिलचट्टे का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे जो उसका रंग कैसा होता है दोस्तों? रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 232वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है दोस्तों? एल्युमिनियम का। पेंसिलिन में प्रयुक्त पदार्थ कौन है? ग्रेफाइट। पेंसिलिन में प्रयुक्त पदार्थ कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट। कौन सा कृत्रिम तंतु की रेशम कहलाता है? नायलॉन। कौन सा कृत्रिम तंतु जो है कृत्रिम रेशम कहलाता है? नायलॉन कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोहे मुख्यतः किस अयस्क से प्राप्त होते हैं? हेमेटाइट। लोहे जो मुख्यतः किस अयस्क से प्राप्त होते हैं? हेमेटाइट से जो है लोहे प्राप्त होते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर ऊपर की ओर त्वरण से जाती तो भार क्या होगा? अधिक हो जाएगा। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो दोस्तों भार अधिक ऑटोमेटिक होगा। अगर नीचे आएगा तो लिफ्ट का भार जो है बहुत ही कम हो जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड जो है वह है सेरेस जो है सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 238वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जब जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है। जब जहाज जो है नदी से सागर में प्रवेश करता है मतलब महासागर मतलब समुद्र में प्रवेश करेगा तो जो जहाज का जो थोड़ा ऊपर का लेयर है वह ऊपर उड़ जाता है। आप लोग भी देखे होंगे वीडियो में शायद। जब जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो ऊपर उड़ जाता है। वायुमंडल दाब मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडल दाब मापने का यंत्र क्या है दोस्तों? बैरोमीटर। मलेरिया इलाज किससे होता है? सिनकोना की छाल से। मलेरिया का इलाज जो है किससे होता है दोस्तों? सिनकोना की छाल से होता है मलेरिया का इलाज। क्विनिन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो 241वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है दोस्तों? बीज से। समुद्र जल से नमक किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाष्पीकरण। समुद्र जल से नमक जो है किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। सोने का रासायनिक रूप क्या है? धातु। सोने का जो रासायनिक रूप कैसा होता है? धातु का। सोना का रासायनिक रूप से कैसा होता है? सोना रासायनिक रूप से कैसा होता है? धातु होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 244वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% होती है। खगोलीय इकाई AU किस दूरी से होती है? पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी से। खगोलीय इकाई AU जो है किस दूरी से होती है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी से, औसत की दूरी से होती है। कोहरा क्या है? निचले स्तर के बादल। कोहरा क्या है दोस्तों? निचले स्तर के बादल है कोहरा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें 247वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भूस्थित उपग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। भूस्थित उपग्रह की परिक्रमा कितनी होती है दोस्तों? 24 घंटे होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है तभी सूर्य ग्रहण होता है। क्या लिखा हुआ है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे। सूर्य ग्रहण का मतलब वो क्या बोला था? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगी तभी सूर्य ग्रहण होगा। आप लोग अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिएगा गाइस। इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज होगा
किस ग्रह के चारों ओर झलके होते हैं? शनि। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? शनि। शनि ग्रह के ओर जो है चारों ओर छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, लास्ट है दोस्तों 250वां नंबर क्वेश्चन आज मैंने आपको बता दिया। सभी जैविक यौगिक में कौन सा तत्व पाया था? सभी जैविक यौगिक में जो है कौन सा तत्व पाया था? वो है दोस्तों कार्बन। कार्बन में जो है सबसे सभी जैविक यौगिक में कार्बन ही पाया जाता है। सब क्या लिखा हुआ है? सभी जैव यौगिक में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 250 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, वो भी साइंस के प्रश्न थे। तो गाइस सभी एग्जाम गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट में, सभी मैं बोल नहीं सकता, सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न है टोटल रिलेटेड है साइंस में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। गाइस आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर नहीं रहे, मुझे मोटिवेट मिल नहीं रहा, इसलिए गाइस नीचे एक बटन होगा रेड का, उसको दबा के मुझे गाइस मोटिवेट कीजिए, मैं इसे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगा। गाइस तो इस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक कर सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।